हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक अनाउंसमेंट आया है सर, जून 21 के जो सीएस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सारे बच्चे जो जून का एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं और वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता ही है पोस्टपोन हो चुकी है एग्ज़ाम और फ्रेश डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 30 डेज़ का प्रायर नोटिस इंस्टीट्यूट देगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब डिनोवो से रिलेटेड, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिलीफ है। ये रिलीफ का एक अनाउंसमेंट है और काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, पर उनको समझा नहीं है कि सर इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, प्लीज़ आप बताइए। और काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से ये एक्चुअली पूछ भी रहे थे मुझसे। अब इंस्टीट्यूट ने अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो बहुत ही एक ऑथेंटिक प्रूफ भी आपको मिल गया जो मैं कह रहा था, ठीक है। तो क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट, ध्यान दो, वर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छे से मैं चीज़ें बताऊंगा, वही चीज़ें कमेंट बॉक्स में पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है सर, मैं रिप्लाई दूंगा नहीं। जो भी चीज़ें मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो में ही देखें और मेरा डबल टाइम वेस्ट ना हो एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलिए, तो सब लोग ध्यान देंगे, इसको बहुत अच्छे से शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे जो जून का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको ये पता चल जाए और वो बार बार अलग अलग फैकल्टीज़ के पास न जाएँ और मेरे पास भी बार बार ना आए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वही बात पूछने के लिए, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप शेयर करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये एलिजिबिलिटी के बारे में है। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम होगा, ऑलमोस्ट श्योर है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ICAI ने अनाउंसमेंट ला लिया है, उनका 5 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो CS एग्ज़ाम भी होगा पक्का होगा, पर कब होगा ये किसी को पता नहीं है। कोई जुलाई एंड कह रहा है, कोई अगस्त कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है। जो कह रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमान लगाना आपका अधिकार है। तो जुलाई एंड या अगस्त में तो एग्जाम होंगे, जुलाई एंड या अगस्त में एग्जाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन होंगे। तो आपकी वैलिडिटी का क्या होगा। काफी बच्चों की जो वैलिडिटी है, रजिस्ट्रेशन की जो आपकी वैलिडिटी है, वो एक्सपायर हो रही है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस दौरान, मतलब जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, ध्यान दो सब लिखा हुआ है। Due to the postponement of June 21 session of examination, it is clarified that students whose registration at the time of submitting their enrollment request, जब भी आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, यानी कि मार्च में, फेब के बाद स्टार्ट होता है एंड में, और मार्च 25 तक विथ लेट फी 9 अप्रैल तक डेट था, तो आपने इसी दौरान एग्जाम फॉर्म भरा होगा, या आपने अभी जो रीओपनिंग ऑफ विंडो हुई थी तब आपने भरा होगा, दोनों में से एक में भरा होगा। तो जब आपने फॉर्म भरा, अगर तब आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड था तो वो अब एग्जाम तक वैलिड ही रहेगा। इवन इफ वो बीच में एक्सपायर होगा तो भी आपको डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म भरते वक्त रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड था, वो इनफ है, वो काफी है, और आप अब जब भी एग्जाम होगी जुलाई या अगस्त में, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जुलाई या अगस्त का एग्जाम देने के लिए डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है, समझो ये बात को। ये ऐसा नहीं कह रहे कि आपको जिंदगी भर डिनोवो नहीं कराना है, जिंदगी भर का डिनोवो का एग्जाम्पशन नहीं है, टेम्पररी रिलैक्सेशन है ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, यानी कि मार्च में जब भी आपने फॉर्म भरा होगा या रीओपनिंग ऑफ विंडो में जब भरा होगा, वहां से लेके जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक, अगर उसके बीच में आपका वो एक्सपायर हो रहा है तो आपको डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है, या आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। आ रहा है कुछ समझ में, ध्यान दो। तो साफ लिखा है, देखो, whose registration at the time of submitting their enrollment request for June 21 session were valid, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड था, they will all be treated as eligible to appear in CS June examination without seeking de novo। तो आप बिना डिनोवो के भी ये वाला एग्जाम दे सकते हो, ये वाला एग्जाम देने के लिए डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है, irrespective of the dates when the said examination are actually being conducted। तो जब भी एग्जाम होंगे, क्योंकि डेट अनाउंस नहीं किया है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। जब भी एग्जाम होगा, जुलाई एंड या अगस्त में जब भी एग्जाम होगा, द सेट फैसिलिटीज ओनली फॉर अपियरिंग इन जून 21 एग्जामिनेशन। यही मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि ये दिसंबर एग्जाम के लिए नहीं है। काफी बच्चे मुझसे वही पूछ रहे हैं कि सर हमारा अगस्त में एक्सपायर हो रहा है या अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है और हमको दिसंबर एग्जाम देना है, या हमारा अभी अप्रैल में, जून में एक्सपायर हो रहा है लेकिन हमको दिसंबर एग्जाम देना है। तो भैया दिसंबर के लिए तो डिनोवो कराना पड़ेगा, जो भी रिलैक्सेशन होगा, जो भी होगा, वो इसी एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि पोस्टपोनमेंट ये एग्जाम हुआ है, दिसंबर तो नॉर्मल एग्जाम हो रहा है।
वहां आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो अगर आप दिसंबर एग्जाम दे रहे हो और आपका उसके पहले रजिस्ट्रेशन अगर आपका एक्सपायर हो रहा है तो आपको डिनोवो कराना पड़ेगा। क्लियर है? जून वालों को नहीं कराना है और दिसंबर वालों को कराना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल है, सब बता दिया। इफ द स्टूडेंट कंसर्न विशेस टू अवेल एनी अदर सर्विसेज ही और शी शैल रिन्यू हिज रजिस्ट्रेशन एज पर द डिफाइंड प्रोसीजर। क्योंकि जो भी सर्विस आपको लेनी होती है, फॉर्म भरने की, जो भी और एग्जाम्शन क्लेम करने की, या जो भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट सर्विसेज देता है, एग्जाम फॉर्म भरना, उसको ऑल्टर करना, वो सब जो सर्विसेज होती हैं वो उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही एक्सपायर हो गया है तो ये सारी सर्विसेज आप नहीं ले पाते हो, आपका आईडी फ्रीज हो जाता है, आप कोई भी सर्विस अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने ये दिया हुआ है। चलिए, तो ये हो गया। तो ये सिंपल आपको दिया गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है फॉर्म भरने के बाद और एग्जाम तक, तो आपको डिनोवो कराने की जरूरत नहीं है फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम। लेकिन अगर आप दिसंबर दे रहे हो तो फिर आपको वो एक्सटेंड कराना ही पड़ेगा एग्जाम फॉर्म भरने के वक्त। दिसंबर के एग्जाम के फॉर्म नॉर्मली कब खुलते हैं? नॉर्मली अगस्त एंड में खुलते हैं, अगस्त एंड में खुलते हैं। अब क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो ऑब्वियसली वो सितंबर या अक्टूबर में खुलेंगे, तो जब भी वो अलग से खुलेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिसंबर देना चाहते हैं उनके एग्जाम फॉर्म के डेट्स अलग से आएंगे, अलग से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1 महीना आपको मिलेगा, 15 दिन डिले का भी टाइम मिलेगा, 1.5 महीना आपको अलग से और टाइम मिलने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ वेट करना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? तो बस ये जिम्मेदारी है आपकी कि ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा, क्लैरिफिकेशन अच्छा लगा, और आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस न हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।